हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। साधारणतः दो तरह के लोग हैं, एक सोए हुए और दूसरे जागे हुए। कुछ लोग होश में हैं और अधिकांश लोग बेहोशी की हालत में हैं। कुछ लोग चिंतन में हैं और बहुत अधिक लोग चिंता में हैं। कुछ समझदार हैं, जैसे 5 समझदार कुंवारियाँ, और कुछ बेशुद्ध हैं, जैसे 5 नासमझ कुंवारियाँ। हम क्या करें? हम जागें, अपनी समझ बढ़ाएं, बोध जगाएं। 12वां सामान्य सप्ताह 27 जून 2023 मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 और पद संख्याएं 5 से 18 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 6 तथा पद संख्याएं 12 से 14 तक। धर्मशास्त्र की भाषा बड़ा सांकेतिक होता है, संकेत करता है, इंगित करता है। सांकेतिक भाषा दृष्टांतों और कहावतों के द्वारा सत्य को हमारे लिए प्रकट करता है। इसलिए धर्म ग्रंथ में अत्यधिक दृष्टांत होते हैं और कहावतें होती हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने कुत्तों और सुअरों को कुछ अच्छी, ऊंची, श्रेष्ठ चीज़, जिसे धर्मशास्त्र ने पवित्र वस्तु कहा है, उन्हें ना देने की सलाह दी है। यहाँ कुत्ते और सूअर क्या हैं? कुत्ते और सूअर जानवर हैं। हम इन्हें पशु बोलते हैं। पशु मतलब पाश, पत्थर या खूंटा, जो जड़ता का प्रतीक है, जो बंधा हुआ, बंधन का प्रतीक है। जो लोग जागे नहीं हैं वो पशु की तरह हैं, पशुवत हैं, खूंटे की तरह हैं, गड़े हुए हैं, चेतना नहीं है। इसीलिए हम उन्हें पशु कहते हैं, पशु तुल्य। पशु के पास पशु स्वभाव होता है, पत्थर स्वभाव होता है, जड़ता होती है। पशु का जीवन पेट केंद्रित जीवन है। जानवर सब कुछ पेट के लिए करता है। पशु में आत्म चेतना नहीं है, पशु में आत्मा का बोध नहीं है। पशु यानी शरीर और शरीर की वासना से बंधा हुआ जीव। संत पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के अध्याय 2 पद संख्या 13 में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें 2 तरह के लोगों से मिलना होता है। एक तो वे लोग जो आध्यात्मिक हैं, जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टि मिल गई है, आत्मा का, आत्म का, स्वयं का बोध हो गया है, उनकी चेतना जग चुकी है। उन्हें हम आध्यात्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति कहते हैं। वे स्वयं को और सत्य की खोज में लगे हैं और उन्हें सत्य और स्वयं की झलक मिलने लगी है। उनका जीवन, उनका व्यवहार अलग हो जाता है। वहीं कुछ लोग आध्यात्मिक नहीं कहे जा सकते, जिन्हें आत्मा का बोध नहीं है, जिनमें चेतना और समझ अभी तक जागी नहीं है। वे बेसुध सांसारिकता और संसार की चीज़ों में खोए हुए हैं। उनमें आत्मा का कोई चेतना नहीं है और उन्हें आध्यात्मिक बातें व्यर्थ मालूम पड़ती हैं। उन्हें होश नहीं आया है। सांसारिकता और सांसारिकता की नशा ने उनके अंदर बेहोशी ढाही हुई है और उन्हें होश में लाना कठिन है। इसीलिए संसार को 2 भागों में बांटा गया है। एक है जड़ का भाग, दूसरा है चेतन का भाग। संसार जड़ है और संसार चेतन भी है। जड़ में जड़ता है और जो
जड़ता से जुड़ा है, वह बंधन से जुड़ा है, वासना से जुड़ा है और वासना का शिकार होता है। जड़ता से ही भोग आती है और भोग से ही विनाश की शुरुआत होती है, विनाश की ओर हम गति करते हैं। चेतना से आनंद आता है, बोध से परम आनंद आता है, ईश्वर से ही होश आता है। चेतना, आत्मा, आध्यात्म हमारा असली स्वभाव है। और जब हमारी चेतना, समझ ईश्वर से जुड़ती है, तब हम ऊपर उठना शुरू करते हैं। चेतना की ओर ऊपर उठना ही आध्यात्म की ओर गति है, आध्यात्मिकता है। इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि पा लेता है, उन्हें आत्मिक बातें समझ आने लगती हैं और उनके जीवन में शुभ घटनाएं घटती हैं। आत्मा और चेतना का मार्ग संकरा है, सब लोग इस राह पर नहीं चलते। बेहोशी में चलने वाले लोगों की संख्या बड़ी है, सांसारिकता में दौड़ने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। ध्यान का जीवन बहुत कम लोग जीते हैं, लेकिन ध्यान का जीवन ही उत्तम है, होशपूर्ण जीवन ही बेहतर है। हम विशेष प्रार्थना करें कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा होश बढ़े, हमारे परिवारों में समझ और होश में रहने वालों की संख्या बढ़े। नहीं तो समाज बेहोशों से, न समझदारों से और भटके हुओं से भरा पड़ा है। जो व्यवहार हम दूसरों से करते हैं, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, वही हमारे जीवन में हमें मिलता है। जो पत्थर हम बाहर फेंकते हैं, वही हमारी ओर लौट कर आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति, सभी के प्रति शुभ विचार रखें, शुभ कार्य करें, ईश्वर पर विश्वास करें और आध्यात्मिकता की ऊंचाई में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दे कि हम होशपूर्ण जीवन बिताएं, आत्मा और पवित्र आत्मा की संगति में जीवन बिताएं और उम्र के अनुसार हम आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक बोध में बढ़ते जाएं। हमारे आध्यात्मिक जीवन को आशीष और कृपाओं से भर दीजिए। आमीन।